से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, ग्यास माता की जय हो। प्रिय भक्तों, जिन्होंने परिवर्तनी एकादशी का व्रत अर्थात डोल ग्यारस का व्रत रखा था, वो द्वादशी में अपना व्रत खोलेंगे। अर्थात द्वादशी का दिन बड़ा ही पवित्र और मांगलिक होता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस जन्म के सभी पाप समाप्त होने के बाद मनुष्य वैकुंठ को जाता है। जितना पावन इस व्रत को करना होता है, उतना ही सरल और सहज इस व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब हम इसका पारण भी सही समय से करते हैं। इस एकादशी का व्रत खोलते समय एकादशी की जो समाप्ति तिथि होती है, उसका समाप्त होना अति आवश्यक है। इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा गया है। वहीं इसका जो समापन होगा वो 4 सितंबर को सुबह के 4:21 पर हो जाएगा। तो 4 तारीख में एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि का आगमन हो जाएगा और जो हरिवासर का समय है वो 10:28 पर समाप्त होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि हरिवासर में एकादशी का पारण करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए पूरी सावधानी पूर्वक 4 अगस्त यानी गुरुवार के दिन सुबह 10:15 के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, द्वादशी का जो पारण का समय होगा, इस दिन आपको एक घड़ा जो लाल कपड़े से ढककर किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। और अगर आप इस दिन कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। तो आप कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य राहु काल में ना करें। राहु काल का जो समय होगा वो होगा 4 सितंबर 2025 को। राहु काल का जो समय प्रारंभ हो जाएगा वो 1:55 से शुरू हो जाएगा और जो 3:55 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:01 पर और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम के 6:39 पर। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी में सबसे पहले सुबह में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी देवी को जल समर्पित करें। फिर तुलसी देवी को कोई फूल चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। तुलसी देवी की आरती करने के बाद उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की हर रोज परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवन में यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और आपको एकादशी और द्वादशी में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा हमारे पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पत्ते एकादशी द्वादशी वाले दिन तोड़ने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप का मनुष्य भागीदार हो जाता है। ऐसा भी पता चलता है शास्त्रों से, एक बार माता सीता से द्वादशी के दिन ही तुलसी का पत्र टूट गया था, इसीलिए सीता माता को भी इसका प्रायश्चित करना पड़ा। और अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद उन्हें पीले वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें, पीले रंग का उन्हें चंदन लगाए। उसके बाद धूप दीप जलाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और फिर भगवान विष्णु की आरती करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने दरड़े क्लशनासनयने गोविंदे नमो नमः। और फिर तुलसी देवी को जल अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धनी यादेवादि हरे देवी तुलसी नमस्तुभ्ये, तुलसी नमस्तुभ्ये। इस मंत्र को आपको अपनी पूजा समाप्त करने के बाद 7 बार बोलना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से यह व्रत स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। अब मैं आपको बताऊंगी आपको द्वादशी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को घर पर बनाए हुए सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को आप मीठे या नमकीन कोई भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप मीठे चावल बनाकर लगाएं तो वो अति उत्तम होंगे। ऐसा भी कहा जाता है द्वादशी तिथि में चावल खाना बहुत ही विशेष महत्व देने वाला होता है, तो आपको द्वादशी में चावल को खाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाता है वो मरने के बाद रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेता है।
लेकिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी में चावल खा के अपना व्रत खोलता है, वह मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत का द्वादशी में पारण करते समय जो भी भोजन पकाए जाएं, बनाए जाएं, उनमें शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन इसमें शुद्धता भी होती है। ऐसा भी बताया जाता है आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो इसीलिए आप इस दिन आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है आंवले को खाकर एकादशी का जो पारण किया जाता है वो बेहद ही शुभ माना जाता है। उससे अखंड सौभाग्य, संतान की प्राप्ति, घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। द्वादशी तिथि में आप जो भी मिष्ठान पकवान बनाएं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें जो आपने पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखे थे, उन्हें 1 गिलास पानी के साथ लेने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और या फिर एक बात का ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारण करते हैं वो किसी मीठी चीज़ से ही करना चाहिए। और आप इस दिन पारण करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को पारण में मिठाई या फिर मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हैं। हमारे पुराणों में ऐसा भी कहा गया है, एकादशी के व्रत में सेम का खाना अत्यंत शुभ और फलदायक बताया जाता है। एकादशी के व्रत का पारण आप कुछ फल, जूस या फिर दूध से बनी चीज़ों को खाकर भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है, इसे करने के बाद इस दिन तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी माता की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको तुलसी माता की बहुत ही अनोखी और अलौकिक कथा का श्रवण कराऊंगी। इसे ध्यानमग्न और मन को एकाग्रचित होकर सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसा माता की जय हो। आज मैं परिवर्तनी एकादशी के दिन तुलसा माता की आपको बहुत ही अद्भुत और अलौकिक कथा का श्रवण कराऊंगी, जिसका श्रवण करने से एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आप इस कथा का श्रवण पूरे ध्यानमग्न और मन को एकाग्रचित होकर सुनिए। पूर्व समय की बात है, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसको प्रतिदिन का उसका नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी और नित्य तुलसी माता की पूजन किया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके घर की बाद में खाना खाती पीती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसकी मजाक उड़ाती थी कि बड़े बड़े नियम धरन वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले की दूर फेंक दिया कहीं। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था। वह उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखा उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देख वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया हो तो उससे पूछती कि तुलसी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कि कर ली। जेठानी बोलती है कि कैसे कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया है। जेठानी कहती है कि देख ले, कमरे खाट पर तुलसी जी लगी रही है। जेठानी बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे कृपया आप देवरानी पर करती हो वैसी हम पे भी करो। इस तरीके से एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा का नियम
बहुत ही पसंद था। वह प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, माता खान खीर का भोजन दे, पाठ पीतांबर का वेश दे, योनिया जैसी मौत दे, स्वर्ग का वास दे, लक्ष्मण राम लखन का कंधा दे, सीता जी की चाल चलवा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे जा रही थी। राम लखन इधर उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, तुलसी जी आप क्यों सूख रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करने आती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीतांबर का वेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलवा मांगती है, स्वर्ण का वास मांगती है, योनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर उसे कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलवा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे और ले जाने के लिए तैयार उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठ पाई, ना ही कोई उसको हिला डुला पा रहा था। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन क्या करती थी, क्यों वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लखन और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलवा किया, राम लखन ने कंधा दिया और बुढ़िया जो संध्या बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं, माते तुम सबको कंधा देती हो, हमें भी कंधा दो। एक समय की बात है, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। एक ब्राह्मण था, वह तुलसी की पूजा किया करता, तुलसी माता से प्रार्थना किया करता और तुलसी महारानी के साथ बहुत ही आनंद के साथ रहा करता था। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ न कुछ तो चाहती हूँ। जो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह व्यभिचार करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दिख रहे हो। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी थी और वह कहती है मैं ब्राह्मण आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां हैं और अपने शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। आप 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण ने आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उसको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से घर में आनंद हो गया, घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो वह छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरे तो सालिग्राम जी के मंदिर में जाकर सालिग्राम से बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़े खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। उस पर ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, आप जैसे ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही हम पर भी होना और हमें भी आनंद और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक और दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। ओम जय तुलसी माता, ओम हरि प्रियतम नमः। आज मैं आपको तुलसी माता की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगी। तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वे स्वयं देवी लक्ष्मी जी का अवतार और भगवान विष्णु की प्राण प्रिय हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ पाप नहीं टिकता, अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं और घर में लक्ष्मी जी स्थायी बनी रहती है। एक असुर कन्या का जन्म हुआ, उसका तप और श्राप, तुलसी का रूपांतरण, वो सभी बातें मैं आपको अपनी इस कथा में सुनाऊंगी। प्राचीन काल में जलांधर नाम का महासुर हुआ। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा।
वृंदा अत्यंत पतिव्रता, धर्मप्राणन्य और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के तप और सतीत्व के बल से उसके पति जलांधर अजय हो गया। देवता और देवेंद्र तक उसका सामना नहीं कर सके। सभी देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, जब तक वृंदा का सतीत्व बल उसके साथ है, तब तक जलांधर का कोई पराजित नहीं कर सकता। आप ही इसका उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं को आसक्त किया और लीलाएं रची वे जलांधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को रूप में देखा और भ्रमित होकर सत्कार किया। जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, उसके पति जलांधर का बल नष्ट हो गया और देवताओं ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया। सत्य प्रकट होते ही वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म का नाश किया है। आप पत्थर के समान जड़ हो जाएं। श्राप के प्रभाव से भगवान शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। श्राप देने के पश्चात वृंदा सती हो गई। उसकी देह से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी के रूप में धरती पर पूजित होगी। तुम मेरे अर्चन और पूजन में सदैव सम्मिलित रहोगी। जो भक्त तुलसी पत्र अर्पित करेगा वह मेरे प्रियतम भक्तों में गिना जाएगा। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ बड़े उत्सव से किया जाता है। यह विवाह एक अनुष्ठान नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का संग्राम है। जो भक्त तुलसी विवाह करता है वह स्वयं भगवान लक्ष्मी विष्णु का आशीर्वाद पात्र बन जाता है। उसके घर में दरिद्रता और संकट नहीं आते। अविवाहित कन्या को सौभाग्य वर मिलता है। संतानहीन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा बताया गया है। गंगा जल में तुलसी दल मिलाकर अर्पण करने से सहस्त्र तीर्थों का फल मिलता है। मृत्यु के समय जिसको तुलसा दल और गंगा जल मिल जाता है उसका उद्धार निश्चित है। तुलसी माता घर की रक्षा करती है और उसका वातावरण पवित्र बनाती है। इस प्रकार तुलसी माता की जो भी भक्त सच्चे मन से कथा का श्रवण करता है, उसकी संतान दीर्घायु और धर्म प्राणन्य होती है और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी के बाद इस पावन कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।